बढ़िया से स्टॉक्स हमने अभी कुछ देर पहले चार्ट जीपीटी 1.0 में डिस्कस करे थे और अब आइए बिग स्टॉक्स की बारी। बिग स्टॉक्स में कौन कौन से? काफी स्टॉक्स हैं बिग स्टॉक्स में। सबसे पहले गोदरेज कंज्यूमर ग्रीन है और डार्क ग्रीन। हालांकि स्टॉक काफी चला है ऑलरेडी, ध्यान रखिएगा। कल भी डे हाई पर बंद हुआ और एक महीने का चार्ट हमने देखा ही था। एक महीने का चार्ट काफी शानदार है, इसका करीब करीब 12% के रिटर्न आ चुके हैं। लेकिन अपडेट अच्छे हैं गोदरेज कंज्यूमर के। डिमांड बेहतर है, रेवेन्यू कह रहे हैं डबल डिजिट पॉसिबल है, वॉल्यूम ग्रोथ भी बोल रहे हैं डबल डिजिट पॉसिबल है, होम केयर में डबल डिजिट वैल्यू ग्रोथ पॉसिबल है, स्टैंड अलोन एबिटा मार्जिन वो कह रहे हैं नॉर्मल रेंज में आएगा, और कंसोलिडेटेड रेवेन्यू और बिजनेस में डबल डिजिट रेवेन्यू और एबिटा ग्रोथ ये पॉसिबल है, और क्रूड नीचे आया है। तो ये सब मिलाकर गोदरेज कंज्यूमर ग्रीन में। अब ऊपरी लेवल प्रॉफिट बुकिंग आएगी या नहीं आएगी, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है कहना। जुबिलेंट को मैं रेड ले रहा हूँ, हालांकि बहुत ज़्यादा कन्विक्शन नहीं है आशीष रेड में, क्योंकि ठंडा ही पड़ा हुआ है, ठंडा ही ये मामला है ना। लेकिन फिर भी रेड ले रहा हूँ क्योंकि अपडेट मुझे थोड़े फीके लगे। खास तौर से लाइक फॉर लाइक का सेल्स जो ग्रोथ है वो सिर्फ 5% की है, टर्की में 6.3%, और 5% पिछले 4 क्वार्टर से डबल डिजिट दिखा रहे थे। 12%, 11.6, 9.1 भी ऑलमोस्ट डबल डिजिट के करीब था। उसके बाद 5%, तो वो थोड़ा सा आपके लिए ख़राब है। इसके बाद आते हैं आप गोल्ड वाले स्टॉक्स पर। इसमें टाइटन, ऑब्वियसली टाइटन को ग्रीन ले रहे हैं। अपडेट काफ़ी अच्छे हैं टाइटन के। 38% सेल्स ग्रोथ है, ज्वेलरी में 41%, तनिष्क, जोया और मिया में 40%, कैरेट लेन में 42%, अक्रॉस द बोर्ड। घड़ियों में भी अच्छी है 13% की, एनालॉग वॉच में 17% की, स्मार्ट वॉच थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन वो इतना बड़ा बिजनेस नहीं है। आई केयर 16% और बाकी इमर्जिंग बिजनेस 14%। इंटरनेशनल बिजनेस में भी 79% के करीब की वो ग्रोथ मान रहे हैं। और ऑब्वियसली जो सेलिंग प्राइस बढ़ा है उससे एक ओवरऑल ग्रोथ फ्लैट है वॉल्यूम के हिसाब से, लेकिन क्योंकि प्राइस बढ़ा है उसका एक इम्पैक्ट है। सोने के सिक्कों की ग्रोथ दुगनी हुई है यहाँ पर। गोल्ड कॉइन खरीद रहे हैं लोग इस लेवल पर भी, सोचिए। मतलब लोगों को चाहिए गोल्ड, और जो भी है प्लेन गोल्ड कैटेगरी। वो फील अच्छा आता है ना जब फिजिकल लो। फिजिकल का अलग ही मजा है। प्लेन गोल्ड कैटेगरी में 35% से ज़्यादा की ग्रोथ है। तो ये एक और स्टॉक है, लेकिन इससे भी शानदार स्टॉक है सेनको का। सेनको गोल्ड, इसको मुझे लग रहा है आज का हीरो ऑफ द डे हो सकता है। यहाँ के अपडेट काफ़ी स्ट्रांग है आशीष। 51% की रेवेन्यू ग्रोथ है। मोतीलाल ओसवाल की एक्सपेक्टेशन थी 17% ग्रोथ की, और थर्ड क्वार्टर में 23.8% की ग्रोथ थी। उसके मुकाबले 51% ग्रोथ। रिटेल बिजनेस में 49% की ग्रोथ है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 39% है। तो ये एक और स्टॉक होगा जो मेरे रेडार पर रहेगा। इसके अलावा 2 और स्टॉक लिए मैंने बिग स्टॉक्स में, जो आउटसाइड ऑफ द अपडेट्स हैं, वो कमोडिटी मूव्स पर हैं। उसमें पहला है पिडिलाइट। पिडिलाइट को मैं ग्रीन ले रहा हूँ क्योंकि ये एशियन पेंट्स पे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में बड़ी थीम में बता चुका हूँ। इसके लिए पिडिलाइट, क्योंकि जो क्रूड की डिक्लाइन है वो एक पॉजिटिव है, क्योंकि ये क्रूड इनके लिए एक बहुत बड़ा एक 30% इनका रॉ मटेरियल क्रूड से आता है। टेक्निकल चार्ट पर भी ये स्टॉक काफ़ी स्ट्रांग है। 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला। आई थिंक 2-3 दिन पहले हमारे स्पॉटलाइट या चार्ट जीपीटी में भी आया था ये स्टॉक। तो ये एक और स्टॉक है। और फाइनली रेजिस्टेंस के साथ हिंदुस्तान जिंक। मतलब कितनी बार हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर लिस्ट में आए हैं, लेकिन अब क्या करें। अब फैक्ट ये है कि यही चल रहा है सबसे ज़्यादा। चांदी में एक बार फिर रिकॉर्ड हाई, और रेवेन्यू में 20% है इनके, लेकिन ईबिट में 40% है। तो ये अपने आप आपको बता रहा है कि इनके लिए बड़ा पॉजिटिव है। तो ये आज के हमारे बिग स्टॉक्स हो गए। इंटरेस्टिंग। ये वो सारे स्टॉक्स जो आज अडा पे रखिए। गोदरेज कंज्यूमर अपने सॉलिड क्वार्टर अपडेट्स के चलते इन ग्रीन, हालांकि चला हुआ स्टॉक है, ध्यान रखिएगा। टाइटन बहुत सॉलिड क्वार्टर अपडेट्स के बीच में इन ग्रीन। पिडिलाइट क्योंकि क्रूड कूल ऑफ हो रहा है, वीजा भी एशियन पेंट थोड़ा सा बिजनेस और इंडस्ट्री पे ज्यादा तवज्जो देना है, तो पिडिलाइट का कंफर्ट ज्यादा है। अभी कुछ दिन पहले भी बातचीत हुई थी इसी स्टॉक के साथ, आज भी जाएंगे। हिंदुस्तान जिंक क्योंकि चांदी रुकने का नाम नहीं ले रही। सेनको गोल्ड के क्वार्टरली अपडेट्स और इंटरनल्स अपने पीयर्स से कहीं बेहतर हैं, एस्टिमेट से कहीं बेहतर है। और इकलौता स्टॉक जो इन रेड है वो अपने कमजोर अपडेट्स और खास तौर पे कमजोर लाइक फॉर लाइक ग्रोथ के नंबर्स के बीच में जुबिलेंट फूडवर्क्स। ये होगा आज के बिग स्टॉक्स। एक स्क्रीनशॉट